हाँ नमस्कार। चलिए चलते हैं। ये जो आपको दिख रहा होगा OMR सीट राइजर एजुकेशनल सोशल सेवा ट्रस्ट का ये OMR सीट है। इसमें देखिए, इसका जो पता होता है आपको मालूम है। इसको सबसे पहले देख लेते हैं फिल कैसे करते हैं। विद्यार्थी अपना यहाँ नाम लिखेंगे। जैसे मान लीजिए किसी का नाम है पवन, तो वो यहाँ अपना नाम लिखेगा पवन। फिर अपना यहाँ साइन करेगा, यहाँ पे अपना साइन कर देगा। फिर यहाँ उसको साइन नहीं करना है, यहाँ उसको साइन नहीं करेगा, यहाँ वो साइन करेगा जो क्लास में आपके कक्ष निरीक्षक का कार्य कर रहा होगा। यहाँ आप नहीं साइन करेंगे। एक बात और जान लीजिए कि यदि आपको एक बार OMR सीट मिल गया तो फिर दोबारा OMR सीट नहीं मिलता है। इसलिए आप जब भी OMR को भरेंगे तो बहुत ही सावधानी से भरेंगे। हर क्लास के लिए ये ही OMR रहेगा। अनुक्रमांक में आपको यहाँ यस लिख दिया गया है। यस के बाद इसमें आपका अनुक्रमांक, जैसे मान लीजिए कि 430 है, तो यहाँ 0 और यहाँ 4 3 0 ऐसे हम भर देंगे। फिर इसके बाद 0 को हम कलर कर देंगे। बहुत ध्यान से कलर करेंगे OMR सीट को। यहाँ 0 कलर किए, फिर यहाँ 0 कलर कर दिए। जब 0 कलर हो गया तो यहाँ से देखेंगे कि इस कॉलम में क्या है, 4 है, तो इसको यहाँ पे 4 भर देंगे। यहाँ पे कितना है, 3 है, तो यहाँ 3 भर देंगे। यानी कि जो संख्या रहेगी उसी कॉलम में उस संख्या को हम कलर करेंगे। हो गया ना। फिर इसको, ये 0 है, मैंने यहाँ भर दिया। इसके बाद कौन सा क्लास आपका है, एक क्लास यहाँ पे हम भर देंगे। जैसे मान लीजिए क्लास 7th के बच्चे हैं तो यहाँ हम 7th भर देंगे। एग्ज़ाम डेट आपको बता दिया गया है 28/01/2024। मैंने फिर आपको बता दे रहे हैं कि आप ज़रूर ध्यान रखिएगा कि आपको OMR सीट फिर दोबारा नहीं मिलेगी। यहाँ पे है क्वेश्चन बुकलेट सीरीज। आपके पेपर के ऊपर ये क्वेश्चन बुकलेट सीरीज यानी कि QBS लिखा होगा। QBS कि कौन सा QBS है। जैसे मान लीजिए कि QBS का मतलब होता है क्वेश्चन बुकलेट सीरीज। आपको ये QBS में यहाँ देख लेंगे कि A है, B है, C है। जैसे मान लीजिए कि किसी का क्वेश्चन सीरीज क्या है, C है, तो यहाँ C लिखकर हम C को कलर कर देंगे। बात समझ में आ रही है आप लोगों को? अगर समझ में आ रही तो बढ़िया है। फिर यहाँ से हम देख लेते हैं कि आप किस विद्यालय से हैं कि कोचिंग से हैं। जहाँ से भी आप हों वो उसका यहाँ नाम लिख देंगे कि आप कौन से विद्यालय में पढ़ते हैं। ठीक। इसके बाद हम फिर यहाँ क्या करेंगे कि परीक्षा केंद्र यानी कि आप जहाँ पे पेपर दे रहे हैं उस स्कूल का यहाँ हम नाम लिख देंगे बढ़िया से। ठीक। अब आगे चलते हैं। आगे क्या करना है, यहाँ लिखा है इंस्ट्रक्शन फॉर फिलिंग सीट, यानी कि इसको कैसे फिल करेंगे हम। देखिए, अगर इस प्रकार से सही है, ऐसे करते हैं गलत है, ऐसे करते हैं गलत है, ऐसे करते हैं गलत है, यानी कि हमको सही भरने का तरीका क्या है, ये, यानी कि हम पूरे गोले को सही से क्या करें, कलर करें। ठीक। यहाँ से हम देख लेते हैं, ये अगला सीरीज़ है, यानी कि अगला पैटर्न में हम क्या करेंगे। ये यहाँ जैसे मान लीजिए कि क्वेश्चन 1 का हमको पेपर मिलेगा। पेपर में हम देखेंगे क्वेश्चन 1 का हमारा विकल्प क्या है, C सही है, तो हम क्या करेंगे, C को फिल कर देंगे। ठीक। ये जैसे क्वेश्चन 26 का D सही है तो हम D को फिल करेंगे। एक बात का आप ध्यान रखेंगे कि इन प्रश्नों पे हम काट पीट नहीं करेंगे, वाइटनर नहीं लगाएंगे। यानी कि जितने विकल्प दिए गए हैं उसमें से आप वाइटनर नहीं लगाएंगे, इस बात का ध्यान रखेंगे। काट पीट नहीं करेंगे। और तीसरी चीज़ कि पेपर को जब आप हल कर लेंगे तो गोले को सही से हम कलर करेंगे। यही टोटल आपको OMR सीट मिलेगा 28 तारीख को, जो 28 तारीख को एग्ज़ाम होने वाला है। हमारी बात आप लोगों को अगर आपको समझ में आई हो तो आप यस या नो में बताइएगा। फिर हम जाएंगे नीचे, OMR सीट के जाएंगे नीचे, तो नीचे में यहाँ पे आपको साइन नहीं करना है,
यहाँ पे वही साइन करेगा जो आपकी कक्षा में कक्ष निरीक्षक का कार्य कर रहा होगा, और यहाँ पे जो ट्रस्ट एग्ज़ाम करा रही है उसका साइन मोहर रहेगा। हमारी बात आपको एकदम समझ में आ गई होगी। तो यही सीरीज़ है, इसको हम बढ़िया से क्या करेंगे, हल करने का प्रयास करेंगे। और जब हम पेपर में जाएंगे तो क्या क्या लेकर जाना है हम देख लेते हैं एक बार। हम पेपर देने जाएंगे तो पेपर में हम ब्लैक पेन ले जाएंगे, अब ब्लैक पेन में कौन सा, बाल पेन हम 10 या 15 रुपये का मिलता है, उसको खरीदवा लेंगे। ठीक, इसके बाद दूसरा क्या लेकर जाएंगे, प्रवेश पत्र यानी कि एडमिट कार्ड हम ज़रूर लेकर जाएंगे। ठीक, तीसरा चीज़ कि हमको पैड, अगर हमारे पास दफ्ती या पैड वगैरह हो तो हम लेकर जा सकते हैं, वो भी ऐसा हो कि उस पर कुछ लिखा वगैरह ना हो। ठीक, ये 3 चीज़ें आपके लिए मोस्ट हैं। आप क्या क्या लेकर नहीं जा सकते हैं, मोबाइल फ़ोन लेकर नहीं जाएंगे पहला। दूसरा चीज़ रबड़ लेकर नहीं जाएंगे, पेंसिल लेकर नहीं जाएंगे क्योंकि रबड़ और पेंसिल का नहीं काम है, वाइटनर लेकर नहीं जाएंगे, यानी कि इन चीज़ों को हम लेकर उस परीक्षा हॉल में कतई नहीं जाएंगे। आपको बता दिया गया है कि यदि आप 100 प्रश्न है, इन 100 प्रश्नों को आप हल करते हैं और यदि आप डिस्ट्रिक्ट लेवल पे प्रथम आते हैं तो आपको यहाँ से स्कॉलरशिप दिया जाएगा आपको आगे पढ़ाई करने के लिए। ठीक, तो हमारी बात आप लोगों को भरपूर समझ में आ गई होगी। आप यूट्यूब पे यदि नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि जो 3 दिन का बैच चलेगा उसी 3 दिन से लगभग आपको 20 से 25 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं, आगे आपको बताते हैं। देख लीजिए, यहाँ भी है, केवल 100 प्रश्न होंगे, 20 प्रश्न आपको मिलेंगे। अब बताया गया है कि 20 प्रश्न होंगे आपके हिंदी से, 20 प्रश्न होंगे आपके मैथ से, 20 प्रश्न होंगे आपके एसएसटी से, 20 प्रश्न होंगे आपके साइंस से और 20 प्रश्न होंगे आपके इंग्लिश से। तो हिंदी का ग्रामर पोर्शन, इंग्लिश का ग्रामर पोर्शन ही वहाँ आएगा। ये 1 2 3 4 5 यानी कुल मिला कितने 100 प्रश्न हो गए। इन्हीं 100 प्रश्नों को आपको यहाँ OMR शीट पे दिखाना है। ठीक, कोई बॉर्डेशन नहीं है कि आपको कौन सा क्वेश्चन कब करना है। आप इन 20 यानी कि 5 सब्जेक्टों में से कोई भी सब्जेक्ट आप पहले कर सकते हैं। ठीक है, तो OMR शीट कैसे भरते हैं आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, ओके, थैंक यू।